दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है डर। देखिए, डर को मैंने 4 तरह से यहां पे लिखा हुआ है। स्केयर, फियर, अफ्रेड, पैनिक। 4 तरीके से आप डर को बोल सकते हैं। अब जरा स्केयर को लेते हैं और उसके ऊपर कुछ सेंटेंसेस को पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, स्केयर हो गया डर, लेकिन अगर आपने स्केयर के सामने डी लगा दिया, उसको स्केयर्ड बना दिया, तो उसका मतलब हुआ डरा हुआ। अगर आपने वर्ड स्केयर लिया, ई को हटा के वाई लगा दिया, वर्ड बन गया स्केरी। इसका मतलब क्या हुआ? डरावना। जैसे वो डरावना है, ही इज स्केरी। वो डरावनी है, शी इज स्केरी। तो चलिए यहां हम स्केयर्ड को लेकर कुछ सेंटेंसेस सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि डर क्या है। डर एक स्टेट ऑफ माइंड है। खुशी, हैप्पीनेस स्टेट ऑफ माइंड है। प्यार, दुख, स्ट्रेस, ये सब स्टेट ऑफ माइंड है। तो अगर आपने कभी भी स्टेट ऑफ माइंड को एक्सप्रेस करना हो तो इस तरह से आप कर सकते हैं। चलिए एक एक करके हम सेंटेंसेस को उठाते हैं। आई एम स्केयर्ड, इसका मतलब क्या हुआ? जब भी आपको कहना हो कि मैं डरा हुआ हूं, आप कहेंगे आई एम स्केयर्ड। अगर आप कहना चाहते हैं कि मैं डर रहा हूं, तो आप कहेंगे आई एम बीइंग स्केयर्ड। आप उसको आई एम स्केयरिंग नहीं कहेंगे। आप ये कहना चाहें अगर कि मैं किसी को डरा रहा हूं, तो आप कहेंगे आई एम स्केयरिंग समवन, एनीवन। वो मतलब ही अलग हो गया। अगर आप कहना चाहते हैं कि आप डर रहे हैं, मैं डर रहा हूं, तो आई एम बीइंग स्केयर्ड, ये हुआ उसका मतलब। आई हैव बीन स्केयर्ड, हैव बीन, इसका मतलब हुआ मुझे डराया गया है। आई हैड बीन स्केयर्ड, मुझे डराया गया था, क्योंकि जो हैड है हैव का पास्ट में हमने बोल दिया है यहां पे। आई हैड बीन स्केयर्ड। अगला, आई गेट स्केयर्ड। देखिए, गेट का मतलब क्या होता है? अगर आप कहना चाहें कि मैं डर जाता हूं, तो उसे आप कहेंगे गेट, आई गेट स्केयर्ड। अगर आप गेट की जगह गॉट लगा देते, आई गॉट स्केयर्ड, उसका मतलब होता कि मैं डर गया था, पास्ट में मैं डर गया था। I do not want to be scared, इसका क्या मतलब हुआ? मैं डरना नहीं चाहता। अब देखिए, be scared और get scared में बहुत जरा सा डिफरेंस है। be scared, यहां पर be scared लगा के मतलब हुआ मैं डरना नहीं चाहता, लेकिन अगर आप be की जगह get लगा देते तो वो बन जाता मैं डर जाना नहीं चाहता। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप डर जाना नहीं चाहते बोलना चाहते हैं या डरना नहीं चाहता बोलना चाहते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए एक एग्जाम्पल उठाते हैं, लास्ट जो मैंने यहां पर लिखा हुआ। बेस एग्जाम्पल हमारा ये है, आई डू नॉट वॉन्ट टू गो टू हिज हाउस। आई डू नॉट, आई है तो डू का प्रयोग हुआ है। देखिए, इसको बताने से आपको मैं एक और बात बताना चाहता हूं। ये प्रैक्टिकल तभी करिएगा जब आपको मैं 80 मिनट की जो वीडियो भेजी है ग्रामर के ऊपर कोई 9 उसके पार्ट्स हैं, उसके बाद। क्योंकि देखिए, ग्रामर अगर आपने एक बार पढ़ ली तो आपके लिए ये समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर आपने ग्रामर नहीं पढ़ी तो आपको इट्स नॉट गोना मेक एनी सेंस टू यू। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, प्लीज गो थ्रू योर ग्रामर फर्स्ट, और उसके बाद आप इसको समझना शुरू कीजिए। आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा फिर। चलिए सेंटेंस को देखते हैं। आई डू नॉट वॉन्ट टू गो टू हिज हाउस, मैं उसके घर जाना नहीं चाहता, बिकॉज, क्योंकि, आई गेट स्केयर्ड, मैं डर जाता हूं, ऑफ हिज डॉग, उसके कुत्ते से। ठीक है, इस बेस सेंटेंस को